रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दें। हमारी स्वामिनी जो बड़ी कृपालु है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया जो है। क्या करो? बोले निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रियाजू की सेवा। प्रियाजू ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रियाजू ही है। राधा ही जहां की वल्लभ है, यह है प्रेम उपासना। यहां की वल्लभ कौन है, प्रीतम कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन हुए। हमारी प्रियाजू को श्याम वर्ण बहुत पसंद है, प्रीतम के श्रीअंग कांति के कारण। तो श्रीपाद कह रहे हैं, यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण की गंध का आलेप कस्तूरी प्रियजू को बहुत प्रिय है। श्याम वर्ण श्यामा मयूरवैर परिचरो परिकम्य भूयो नमत्वम कृत्वांजल्यानति सुविनयम दिव्य गंध प्रसूनई। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए बहुत प्रिय है प्रियाजू को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके, हाथ जोड़ करके, हृदय से अपनापन करके, परिकम में 4 परिक्रमा करके, भूयो नमत्वम, भूमि में मस्तक रख करके नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जो अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणा में, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई न कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही हैं। आचार्य भी स्वामिनी जी हैं, गुरुदेव भी स्वामिनी जी हैं। जैसे हित जो महाराज को सेवक जी कह रहे, मम स्वामिनी धनी, मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है। ये अंदर की बात है। मेरी लाडली देखो, अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं। इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे। अपने पास तो केवल गुरुदेव ही थे, अपने पास केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था जो वृंदावन के पुष्प वो समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की ये थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था। स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, बस हम जैसे हैं आपके हैं। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली वो सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे तो जो भोग लगता था, हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे हैं। भाव उत्सवेन भजताम रस का। हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं। और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा? जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव। बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुना उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी
श्री कृष्णचंद्र जी की या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा यही है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके, तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा। राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का। पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्य और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं। प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं, कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेशभूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांचि रोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रियाजू विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात कह रहे, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह रहे चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है इसमें सब बेसुध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी। और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं। और उस समय जब हो रहा है लब्ध्वानन्वम भजन विभवम। अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए।
सेवा तो बहुत वर्षों में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, पर नजदीक रह करके लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। अभ्यास तो 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का भी। तो जैसे 12:30-1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे हुए, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, जहां और 2:30-3 बजे लेट गए, 4:30 बजे शौच स्नान हो सकता। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी नहीं, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है, वहां नहीं। दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर। ये अब जो है ना, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वा नन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे, भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे, ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का। सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे। नहीं, ठीक राइट टाइम पे बिना किसी अलार्म के पूरे जीवन में उठने का स्वभाव बनाओ, तो वैसे ही उठ जाओगे। वो घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप, 5 मिनट नहीं कहते आगे पीछे नहीं। तो यदि आप इसी जन्म में उस महाप्रेम रस स्वामिनी को प्राप्त करना चाहते, तो आधी रात को उठो निशीथे और चैक चोरौ, चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो, जान न पावे कोई कि भजन का ऐसा तुम्हारा चल रहा है। तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। विभवम, भजन विभवम, भजन का वैभव प्रकट होगा। देखो ना कर, यही आनंद लेने के लिए उठे हो, जो तुम्हें उठाया गया है प्रपंच दलदल, तभी कहते काहे को। बड़ी दुर्दशा है। एक स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति जी जेल में पधारे, सब कैदी सामने आए। आज मैं बहुत खुश हूं, मांग लो तुम्हें जो मांगना हो। एक उठे, सर सर्दी में 1 कंबल मिलता है, 2 मिल जाएंगे क्या? पास, 2 कंबल आज से हर कैदी को सर्दी में। एक उठे, नहाने वाला साबुन बहुत घटिया आता है, अच्छा मिल जाएगा क्या? पास। ऐसे सब ने अपनी अपनी मांग की। एक उठा कहा, श्रीमान जी आप अपने शब्द पर स्थित हैं? हाँ, जो मांगेंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, आपने कहा देंगे, तो सर मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त कर दो इसे। सब बोले नहीं नहीं हमको भी मुक्त। बोले नहीं, तुम्हें साबुन चाहिए ना जेल में रह के, तुम्हें कंबल चाहिए ना, हम लोग ऐसे ही हैं। हमारे प्रभु ने अवसर दिया, साधु संग सत्संग चलो। सत्संग का फल क्या है? बड़े भाग पाई सत्संगा, भी नहीं प्रयास होई भवभंगा। तो यहां यही मांग रहे हैं, इसी जेल में, संसार रूपी जेल में हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारी नौकरी लग जाए,
हमारी पत्नी हमारे अनुकूल हो जाए, बेटा हो जाए, जेल में कोई एक कहता है कि मुझे संसार से मुक्त कर दो। हमारी दुर्दशा वही तिहाड़ जेल में गए हुए राष्ट्रपति वाली है कि राष्ट्रपति से हम मांग रहे हैं तो जेल के अंदर ही रहने वाली बात मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे कि जेल ही से मुक्त कर दो, मुझे इस माया प्रपंच से मुक्त हो, नहीं मुझे ये दे दो तो अमर हो जाओगे। कितनी देर चलेगी तुम्हारी ये मांग? होश में इतने बड़े महान प्रभु को रिझा कर ऐसा मांगो कि मांगना मिट जाए, फिर मांगने की चाह न रह जाए, यही समझ में। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि कैसे श्री राधे रानी माता की सेवा करके हम उनको सरल ही प्रसन्न कर सकते हैं, और जब जगत जननी माता की कृपा बरसती है तो फिर क्या कहने। जय श्री राधे रानी माता।